कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स विनाश 5वां और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी का पूरा मजा लेने के लिए पिछली वीडियो देखिए। काहिरा में सचमुच एक विनाश का दूत जन्म ले रहा था। यही है प्रभु का वह रूप जो इस धरती से पाप का विनाश कर देगा। ध्रुव भी इस नई मुसीबत के दर्शन करके स्तब्ध रह गया। ये तो कोई परग्रही प्राणी लगता है। रोबो, हमको तुरंत काहिरा पहुंचना होगा। मेरा हेलीकॉप्टर ध्वनि से तिगुनी तेज गति से चलता है। ये हमको काहिरा पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। ठीक है, पर उससे पहले मैं यहां से कुछ जरूरी चीजें साथ ले जाना चाहता हूं। काहिरा में रेगिस्तानी सतह के नीचे भी काफी हलचल थी। ये रही तुम्हारी प्यारी सोडागी नागो। मेरे एक इशारे पर इसका भेजा बाहर आ गिरेगा। अब बताओ, अगर मैं तुम लोगों को आजाद कर दूं, तो तुम लोग शक्ति स्थल से मेरा मुखौटा ले आओगे या नहीं? कभी नहीं। तुझे जो करना है कर ले। ये हमारी चेतावनी को कोरी धमकी समझ रहे हैं मिस किलर। इनको सच्चाई दिखा दो। शुरुआत इसकी आंखें निकाल कर करो। लेकिन इससे पहले कि मिस किलर तूतेनखामेन के आदेश पर अमल कर पाती, एक चमत्कार हो गया। ये तो नागफनी सर्प है। नागराज के शरीर में वास करने वाला विशेष सर्प। पर ये आया कहाँ से? इसको तो नागराज के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था। जरूर हो जाता मिस किलर, अगर मैं खत्म हो चुका होता तो। और हाँ, इन विशेष नागफनी सर्पों के चंगुल से छूटने की कोशिश मत करना, सफल नहीं हो पाओगे। नागराज, तुम जिंदा कैसे हो? हम सबने अपनी आंखों से सोडागी को तुम्हारा शरीर फाड़कर बाहर निकलते देखा था। सोडांगी ने मेरा शरीर नहीं बल्कि उस पर चढ़ी केचुली को फाड़ा था। वह केचुली जो मैंने तब बदली थी जब मैं और सोडांगी कुछ देर को कक्ष से बाहर चले गए थे। हाँ, वह खून जरूर मेरा था जो मैंने खुद ही अपनी नस में छेद करके बाहर निकाला था। जब मैं तुझ पर लपक रही थी तभी नागराज ने मानसिक संकेतों द्वारा अपनी योजना मुझे बता दी थी। लेकिन इतना कुछ नाटक करके तुम लोगों को मिला क्या? मैं खुद तो आजाद नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे संबंधी नागू को अवश्य मार सकता हूं। नहीं मार सकते तूतेनखामेन, क्योंकि जिसको तुम नाटक कह रहे हो वो इन बंदी नागों को मुक्त करने के लिए ही रचाया गया था। जब सोडांगी को तुम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान मेरे नाग नगीना और नागदंत की शक्तियों को परास्त करके उनकी जगह लेने में जुटे हुए थे। इस वक्त इनको बांधने वाले नाग तुम लोगों के नहीं, मेरे हैं। अब मैं तुम लोगों को यहां से किसी सुरक्षित कैद खाने में। अरे यह क्या? सतह पर कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं अपनी वीडियो स्क्रीन पर अभी देखता हूं कि हे देवी आइसिस, ये तो किसी अजीब ही प्रकार का खतरनाक प्राणी लग रहा है। किसी गड्ढे से निकल रहा है। गड्ढा? ऐसा गड्ढा तो किसी उल्का के टकराने से ही बनता है, यानी उस धूमकेतु का कोई टुकड़ा यहाँ पर टकराया है। कैसा धूमकेतु? तुम नहीं जानते, यानी तुम्हारा मसीहा से कोई संबंध नहीं है। मसीहा? वो आदमी जो सतह पर एक दंड लिए खड़ा है, उससे मेरा क्या मतलब? लेकिन उसके हाथ के दंड से मुझे मतलब जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको ठीक पहचान रहा हूं तो यह वही जीवन दंडक है जिसका जिक्र मैंने सैकड़ों वर्षों पहले सुना था। और अगर मुझे ठीक से याद है तो यह जैविक ऊर्जा खींच सकता है। इसको पाकर मेरे मुखौटे की कमी पूरी हो सकती है। नागराज, ये प्राणी अगर धूमकेतु के टुकड़े से उत्पन्न हुआ है तो ये जरूर कोई परग्रहवासी है और पृथ्वी के लिए खतरा है। हम सब मिलकर ही इसको हरा सकते हैं। तुम हमको आजाद कर दो, क्योंकि इस मुसीबत के टलने तक हम दुश्मन नहीं दोस्त रहेंगे। शायद तूतेनखामेन ठीक कह रहा है नागराज। मुझे भी इसकी बात में दम लग रहा है सोडांगी। वैसे भी मैं इन सबको तो दोबारा भी पकड़ सकता हूँ, अगर पृथ्वी बची रही तो। सतह पर स्थिति सचमुच खतरनाक रूप धारण कर रही थी। जय हो प्रभु के कल की अवतार की। दुष्टों का विनाश करो प्रभु, विनाश करो। ठीक इसी वक्त यस कमांडर, हमारे F-73 लड़ाकू विमान ठीक उसी स्थान के ऊपर मंडरा रहे हैं जहां से उस रहस्यमय प्राणी को धूमकेतु के टुकड़े द्वारा बने गड्ढे से निकलते देखा गया था। खबर एकदम सही है। ये प्राणी हर पल आकार में बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम हमला करें? नहीं कैप्टन, इस हमले से वहां पर खड़े लाखों लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल तुम वापस बेस लौट आओ।
लेकिन इससे पहले कि कैप्टन कमांडर के आदेश पर अमल कर पाता, अगले ही पल एक बिजली सी लिपलिप आई और दोनों लड़ाकू विमानों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। ये दुष्ट अवतार को नुकसान पहुंचाने आए हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नष्ट कर पापियों को, हे कल्कि अवतार। लेकिन मसीहा को पापियों को सिर्फ इतना दंड मिलने से ही संतोष नहीं हुआ। ये दुष्ट फिर हमला करेंगे। हे कल्कि अवतार, उस स्थान को ही जलाकर राख कर दो जहां से ये आए हैं। मसीहा की प्रार्थना के जवाब में कल्कि अवतार के बदन में फिर से एक हरकत हुई। चमकती हुई किरण सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करती हुई काहिरा से कुछ ही दूरी पर स्थित अमेरिकी एयरबेस से जा टकराई। जब रोशनी की चमक खत्म हुई तो वहां पर राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब तक दुनिया ने इन पापियों का अंजाम देख लिया होगा। अब या तो ये सारे प्रभु की शरण में आएंगे या इनका विनाश हो जाएगा। गलत मसीहा। पापी ये मानव नहीं, तू खुद है जो पापियों की आड़ में निर्दोषों को मार रहा है। कौन? ओह नागराज, तो तुम भी प्रभु की शरण में आ ही गए, और वह भी अपने साथियों के साथ। होश में आओ मसीहा, ये प्रभु का रूप नहीं किसी दूसरे लोक का प्राणी है, और अगर इसने विनाश बंद नहीं किया तो हमें इसको नष्ट करना होगा। तू नश्वर प्राणी प्रभु के अवतार को नष्ट करेगा। छोटा मुंह बड़ी बात, उससे पहले तू ही नष्ट हो जाएगा। हे अवतार, नष्ट कर दो इन पांचों नास्तिकों को। मसीहा के आदेश का तुरंत पालन हुआ, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि सबको इस हमले की पूरी उम्मीद थी। अब हम क्या करें नागराज? तुम्हारे पास कोई योजना है या नहीं? तुम लोग इसका ध्यान बटाने की कोशिश करो, और इस दौरान मैं इसके पास पहुंचकर इस पर अपने विष दंश का प्रयोग करूंगा। ये तुरंत गलकर मर जाएगा, क्योंकि इस पर विष फूंकार या सर्प सेना का असर तो होने से ओह तूतनखामेन को एक वार लग गया है। आश्चर्य है, मुझको यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो एक आत्मा हूँ, मुझ पर ऐसे ऊर्जा वारों का खास असर नहीं होता है, लेकिन इस वार से तो मुझे अपनी ऊर्जा खींचती सी लगी। अगर ये वार हमको लग गया होता तो हमारा भी यही हाल होता। इसलिए अब हमको पलटकर जवाबी हमला करना पड़ेगा। इस पर मेरे साथ ही वार करो, एक साथ तगड़ा वार। 3 तरफ से कल्कि अवतार पर एक साथ वार हुए, लेकिन जैसे ही तीनों वारों का स्पर्श उसके शरीर से हुआ, मेरे शरीर की शक्ति तंत्र किरण के जरिए खींच रही है, और मैं अपनी तांत्रिक किरण को बंद भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा भी यही हाल है। इस प्राणी ने हमारी किरणों को भी पकड़ लिया है। मैं भी सर्प रस्सी को शरीर से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। शीघ्र ही तीनों के बेहोश शरीर जमीन पर ऐसे पड़े हुए थे जैसे रस निकलने के बाद गन्ने का छूछा। ओह, इस प्राणी को शीघ्र ही रोकना अब और भी जरूरी हो गया है। मैं इसके शरीर तक तो शायद न पहुंच पाऊं, लेकिन इन तंतुओं में से एक को जरूर पकड़ सकता हूं। मुझे झटका तो जरूर लगेगा, लेकिन बेहोश होने से पहले मैं अपना जहर इसके शरीर में जरूर पहुंचा दूंगा। नागराज ने अपने विषदंश तंतु में गड़ाए, लेकिन उसका अवतार पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे तंतु ने अपना आकार बढ़ाकर नागराज के पूरे शरीर को अपनी लपेट में ले लिया, और नागराज की जैविक ऊर्जा तेजी से खींचनी शुरू हो गई। ये तो वार उल्टा पड़ गया। इस प्राणी की शक्तियों को मैंने कम आंका था। काश मैंने ध्रुव राठी की बात को गंभीरता से लिया होता, क्योंकि अगर वो इस वक्त यहाँ होता तो इस जीव को नष्ट करने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल। यह क्या? अचानक जैसे नागराज की मुराद पूरी हो गई। पहले तो स्टार ब्लेडों के सटीक निशाने ने तंतुओं को काटा, और फिर नागराज का शरीर कल्कि अवतार से दूर खींच गया। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? किस्मत से हम दोनों की मंजिल एक ही थी नागराज। ये जीव बहुत खतरनाक है। ध्रुव राठी और मसीहा किसी प्रकार से इसको नियंत्रित कर रहा है। अगर यह नष्ट नहीं हुआ तो मसीहा इसके जरिए दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। घबराओ नहीं नागराज, मैं इसको काबू में करने का तरीका साथ लाया हूँ। ये ब्लैक बॉक्स, इससे ओह रोबो बोना वामन। ग्रैंड मास्टर रोबो और बोना वामन दोनों ही हेलीकॉप्टर के फुटने से पहले ही कूद चुके थे, और रेत के टीले पर गिरने के कारण उनको ज्यादा चोट भी नहीं लगी। ध्रुव ने बिना कोई वक्त खोए ब्लैक बॉक्स को ऑन करके कल्कि अवतार के शरीर पर फेंक दिया। सम्मोहित कर देने वाली संगीत की ध्वनि हवा में तैरने लगी।
सब पर बेहोशी सी छाने लगी, सिवाय कल की अवतार के। एक हल्के से दबाव से ही ब्लैक बॉक्स के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए और ध्रुव को इस धृष्टता की सजा भी तुरंत मिल गई। ध्रुव, ओह ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? कम से कम जिंदा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन शरीर में लग रहा है जैसे कि कोई जान ही न हो। ये जैविक ऊर्जा का वार था ध्रुव, और इस वार ने तुम्हारी जैविक ऊर्जा यानी बायोलॉजिकल एनर्जी भी सोख ली है। ऐसा ही अगर एक और वार तुमको लग गया तो तुम नष्ट हो जाओगे। और पास में ही रेत के एक टीले पर कोई और भी इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहा था। राक्षस चंडकाल, मैं इस जीवन दंडक की सूचना मिलते ही यहाँ पर आ गया था। ये जीवन दंडक अगर मेरे हाथों में आ गया तो फिर मानव तो क्या, देवों की पूरी सेना मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकती। परंतु दंडक लेने के लिए मुझे इंतजार करना होगा। मसीहा दंडक का प्रयोग जानता है, वो इसके जरिए मेरी ऊर्जा भी खींच लेगा। एक बार दंडक इसके हाथों से गिर जाए या अनाड़ी हाथों में आ जाए तो फिर मैं दंडक पर कब्जा कर लूंगा। नागराज और ध्रुव ऐसा ही कुछ करना चाह रहे थे। तुम्हारा श्योर शॉट तरीका तो फेल हो गया ध्रुव। अब क्या करें? ऐसे लड़ते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो वेल और मच्छर की लड़ाई है। हिम्मत मत हारो नागराज, शायद इस लड़ाई में आखिरकार वेल हम लोग ही साबित हों। ये प्राणी अगर पैदा हुआ है तो नष्ट भी होगा। वैसे इसकी गर्दन भी कहीं नहीं दिख रही जिसे काटा जा सके। गर्दन होती तो भी काटने से कुछ फायदा नहीं होता ध्रुव, क्योंकि यह प्राणी पेट की तरह है। इसके तंतु पेट की जड़ों की तरह पृथ्वी के अंदर तक घुसे हुए हैं। जैसे पेड़ की डाल काटने से पेड़ नहीं मरता, वैसे ही इसे भी कहीं से काट लो नष्ट नहीं होगा। पेड़, जड़ें, ये प्राणी नष्ट हो सकता है नागराज, नष्ट हो सकता है। जड़ों की तरह यह अपने तंतुओं से ऊर्जा ले रहा है, पृथ्वी के गर्भ में भरे लावे की ऊर्जा। इसीलिए देखते ही देखते यह विशालकाय हो गया है। अगर इसकी जड़ों को काट दिया जाए तो यह ऊर्जा नहीं खींच पाएगा, और जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाएगा। और यह काम तुम्हारी और रोबो की टीम ही कर सकती है। मेरी और रोबो की टीम? वो कैसे? तुम्हारे सूक्ष्म सर्प ये पता लगा सकते हैं कि इस प्राणी के तंतु जमीन के नीचे कहाँ कहाँ पर हैं, और रोबो की किरण उन तंतुओं को नष्ट कर सकती है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। इस काम में तो सौदांगी हमारी ज्यादा मदद कर सकती है। इसको जमीन के नीचे फैली सुरंगों और गुफाओं की पूरी जानकारी है। आओ रोबो। ग्रैंडमास्टर रोबो और नागराज के जाने के बाद बोना वामन ने अपना मुंह खोला। तुम एक बात भूल गए ध्रुव, मसीहा के हाथों में थमा हुआ दंड, उसका इस जीव से कुछ संबंध है, क्योंकि दोनों में ही एक सी ऊर्जा दौड़ती लग रही है। पर इस दंड की असली उपयोगिता क्या है, ये सोचने में दिमाग जरूर खपाना पड़ेगा। यहां पर लाखों की भीड़ में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे सवाल का जवाब दे सके। कहां से होगा ये सारे के सारे तो एकदम भान खाए लग। ओह, ये तो एकदम बेजान से लग रहे हैं, जैसे जैसे इनकी ऊर्जा चूसी जा रही हो। मैं समझ गया बोना वामन, ये दंड एक प्रकार एंटीना है, बायोलॉजिकल एनर्जी खींचता है। इन सभी की ऊर्जा खींच रही है। थोड़े ही समय में इनकी सारी ऊर्जा दंड के द्वारा इस प्राणी में स्थानांतरित हो जाएगी। ये प्राणी मानवों की जैविक ऊर्जा से ही मानवों पर वार कर रहा है। ऐसा है तो हमारी भी ऊर्जा खींच रही होगी, जरूर खींच रही होगी, लेकिन इन सब के मुकाबले हमको यहाँ पर आए काफी कम समय हुआ है, इसीलिए शायद हमको इसका आभास नहीं हो रहा है। यानी इसके हाथ से दंड निकालना बहुत जरूरी है। पर कैसे ध्रुव? इसका दंड जैविक ऊर्जा खींचता है। बोना वामन, हम में से कोई भी इसके पास से ये दंड नहीं ले सकता। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं? वह कैसे? जैविक ऊर्जा सिर्फ जीवित चीजों पर ही असर करती है वामन, मशीनी चीजों पर नहीं। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपने रिमोट कंट्रोल युक्त मशीनी खिलौनों के बगैर कहीं नहीं जाते हो। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ध्रुव। मेरा बैग ऐसे खिलौनों से भरा पड़ा है, तो इंतजार किस बात का है? तुम मसीहा के हाथ से दंड निकलवाओ और मैं मसीहा का इंतजाम करता हूँ। मसीहा के कुछ समझ पाने के पहले ही हमला शुरू हो गया। हाँ, अब तू मुझ पर वार करेगा बोने, और वह भी इस खिलौने से। टैंक को गुलेल मारकर तोड़ना चाहता है तू। देख मैं इसका क्या हाल करता हूं। जैविक ऊर्जा के एक ही वार ने खिलौने के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखेर दिए।
और बौना वामन यही चाहता था, क्योंकि खिलौना उड़न तश्तरी के टूटते ही अंदर से दर्जनों की तादाद में मशीनी मक्खियां निकलकर मसीहा पर टूट पड़ी। और सतह के नीचे नागराज के नाग सुरंगें बनाकर रोबो को जमीन के नीचे फैले तंतुओं तक पहुंचा रहे थे, और रोबो की लेसर आई की शक्तिशाली किरण उन तंतुओं को नष्ट कर रही थी। सतह पर मसीहा अपने आप को बचाने में व्यस्त था। ऑफ, ये मक्खियां, इनके डंक तो बहुत तेज है। लगता है तुमको इनके डंक से बहुत तकलीफ हो रही है मसीहा, और मैं तुम जैसे भक्त को कष्ट पाते नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमको बेहोशी की दुनिया में पहुंचाकर तुमको तकलीफ से छुटकारा दिला सकता हूँ। मसीहा का दिमाग बेहोशी की दुनिया की तरफ रवाना होते ही दंड उसके हाथ से छूटकर नीचे आ गिरा, और घायल होने का नाटक कर रहे तूतेनखामेन का पंजा दंड पर आ कसा। आहा, अब मैं दुनिया का बादशाह बनूंगा। मेरी जादुई ताकतों और जीवन दंडक की शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने। ये किसने दंड पकड़ने की हिम्मत की है? मैंने, तूतेनखामेन, और तंत्र शक्ति में मैं तुम्हारा भी बाप हूं। नाम है राक्षस चंदकाल। इसलिए ये दंड छोड़ दो, और जहां से आए हो वही लौट जाओ। लौटेगा तो तू चंदकाल, क्योंकि इस दंड से मैं तेरी आत्मा को ही निकाल लूंगा। मेरा भी यही इरादा है तूतेन। दोनों ही दंड के जरिए एक दूसरे की आत्मा को निकालने में जुट गए, और उधर पृथ्वी के गर्भ से लावे की ऊर्जा सोख रहे आखिरी तंतु को भी रोबो ने नष्ट कर दिया। और इसका आश्चर्यजनक असर सतह पर तुरंत ही नजर आ गया। वामन देखो, इस प्राणी के गोले फटने शुरू हो गए हैं, यानी नागराज और रोबो ने इसकी तंतु जड़ों को नष्ट कर दिया है। देखते ही देखते कल्कि अवतार के विशालकाय शरीर के स्थान पर लिसलिसे द्रव का एक तालाब बना हुआ था। और कुछ ही पलों बाद खत्म हो गया ये प्राणी, यानी ध्रुव का सोचना एकदम दुरुस्त था। पर यह क्या? दंड तो दंड को लेने के लिए तूतेनखामेन और राक्षस चंदकाल आपस में उलझे हुए हैं नागराज, और इस लड़ाई को रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्रुव या किसी और को कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि दोनों ही अपनी शक्तियों के प्रहारों को बढ़ाते ही जा रहे थे, और किसी भी ऊर्जा के एक साथ इतनी मात्रा में एकत्रित होने का एक ही नतीजा होता है, विस्फोट। ओह, एक धमाके के साथ चंदकाल, तूतेनखामेन और जीवनदंडिक तीनों ही गायब हो गए हैं। ये सब क्या था ध्रुव? कुछ समझ में नहीं आया। खैर, फिलहाल तो पहले यहाँ का काम समेट। अरे, नागदंत नगीना और मिस किलर कहाँ गायब हो गए? समझ गया, जब मैं यहाँ नहीं था और तुम मसीहा से निपटने में व्यस्त होंगे, तभी ये तीनों मौका पाकर निकल भागे होंगे, क्योंकि इनकी समझ में भी तूतेनखामेन की दोहरी चाल आ गई होंगी। लेकिन मैं रोबो और बौना वामन का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूंगा। कोई जरूरत नहीं सुपर कमांडो ध्रुव, हमने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि इसमें हमारा भी स्वार्थ शामिल था। मुसीबत खत्म, दोस्ती खत्म। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे, दुश्मनों की तरह। और फिर मसीहा को तो हमने इंटरपोल के हाथों में सौंप दिया ध्रुव, पर पूरी कहानी मुझे अभी समझ में नहीं आई। धूमकेतु का मसीहा से क्या संबंध था? ये दंड मसीहा को ही क्यों मिला? और वह कल्कि अवतार क्या चीज था? मुझे भी न तो कुछ समझ में आया नागराज, और नहीं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मेरे पास है। पर अगर मेरा ख्याल सही है तो मैं तुमको एक ऐसी जगह पर ले चल रहा हूं जहां पर हर जवाब मौजूद है, और वो जगह है पुरानी नगरी। इस बार जंगली हमें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वे मुझसे भी एक बार टकरा चुके हैं, और शायद तुमसे भी। आओ। ये क्या है ध्रुव? लगता ही नहीं कि हम पृथ्वी पर ही हैं। मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है नागराज। मसीहा के पद चिन्हों का पीछा करते करते ध्रुव और नागराज शीघ्र ही मुख्य कक्ष तक पहुंच गए। वाह, यह मूर्ति तो किसी अन्य ग्रहवासी की लगती है नागराज। गलत मानवो, हम दूसरे ग्रह के वासी नहीं हैं। सच पूछो तो हमारा कोई ग्रह नहीं है, और सारे ग्रह हमारे हैं। कौन है आप? हमको तुम ब्रह्मांड का संरक्षक कह सकते हो। हमारा काम ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति करना और उनके विकास पर नजर रखना है। यानी आप भगवान हैं? नहीं, ईश्वर तो बहुत ऊपर है। हम तो उनके सबसे छोटे कर्मचारियों में से एक हैं।
आप लोग ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति कैसे करते हैं? धूमकेतुओं के जरिए। धूमकेतु के केंद्र में जीवनदायी जीवाणु होते हैं, परंतु इसका प्रयोग विनाश के लिए भी होता है। धूमकेतु के टकराने से किसी भी ग्रह का तत्कालिक जीवन नष्ट हो जाता है और उसके केंद्र के जीवाणु एक नए प्रकार के जीवन की उत्पत्ति करते हैं। परंतु मसीहा का इससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। दरअसल जब कोई समाज प्रभु के चमत्कार पर पाप के रास्ते पर चलने लगता है, तो हम उनको कई प्रकार से यह एहसास दिलाते हैं कि उनके ऊपर प्रभु है। परंतु जब वे प्राणी नहीं समझते तो अंततः उस दिशाहीन समाज को नष्ट करना ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इस कारण हमने एक धूमकेतु को पृथ्वी की तरफ भेजा और मसीहा के दिल में ये प्रेरणा उत्पन्न कर दी कि वह यहाँ पर आकर जीवन दंडक ले ले और इसके जरिए धूमकेतु को नष्ट करके पृथ्वीवासियों के दिलों में प्रभु की आस्था की बढ़ा दे। ये दंड धूमकेतु के केंद्र के जीवाणुओं की जैविक ऊर्जा को सोख कर उसी से धूमकेतु को नष्ट कर सकता है। इसीलिए मसीहा के हाथ में दंड तभी चमका जब धूमकेतु इतनी पास आ गया कि जीवन दंडक धूमकेतु की जैविक ऊर्जा को सोख सके। परंतु हम भी हर होने वाली घटना को पहले से भांप नहीं सकते, इसलिए हमसे भी चूक हो गई। पहले तो दंड क्रियाशील होते ही धूमकेतु के साथ साथ वहीं खड़े लाखों मानवों की ऊर्जा भी सोखने लगा और दूसरे परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के टकराने से धूमकेतु के जीवाणुओं पर एक अजीबोगरीब असर हुआ। एक तो वे जैविक ऊर्जा से नष्ट नहीं हुए और दूसरे उनमें तेजी से द्विगुणित होकर विशाल रूप धरने की क्षमता आ गई। परंतु इससे पहले कि हमको हस्तक्षेप करना पड़ता, तुम दोनों ने अपनी बुद्धि के बल पर उस जीव को नष्ट करके स्थिति को सामान्य बना दिया। अब हमें विश्वास हो गया है कि जिस समाज में तुम्हारे जैसे सच्चे प्राणी होंगे, वह गलत रास्ते पर जाकर भी वापस आ सकता है। लेकिन इस काम के लिए मसीहा को ही क्यों चुना गया, और वह ब्लैक बॉक्स क्या था? मसीहा के एक पूर्वज एक महान ऋषि थे। इस कारण हजारों वर्ष पूर्व हमने उनको एक ग्रंथ पुराण भेंट किया था, जिसमें हमारे भविष्य कार्यों का उल्लेख है। इसीलिए जब इस शताब्दी में हमको एक ऐसा मानव चुनने की आवश्यकता पड़ी जिनके जरिए हम प्रभु का चमत्कार दिखा सके, तो हमने मसीहा को ही चुना। और वो ब्लैक बॉक्स एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम पृथ्वी पर ही करते हैं। जब हमको पृथ्वी पर आकर किसी खास घटनाक्रम को देखना पड़ता है, तो ये यंत्र हर जीवित पृथ्वीवासी को भुला देता है। इस कारण न तो कोई हमें देख पाता है और न ही हमारे कार्य में बाधा डालता है। एक बात और जानना चाहता हूँ, संरक्षक, वो दंड, चंडकाल और तूतेनखामेन कहाँ गायब हो गए? शायद किसी दूसरे आयाम में चले गए हो। मुझे इसकी जानकारी नहीं। इतना जरूर जानता हूं कि वे नष्ट नहीं हुए हैं। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं जानता था कि तुम यहां आओगे और इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धर्म की रक्षा करो, अधर्म का नाश करो। हमारी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वेदा। ओह, संरक्षक के जाते ही मूर्ति, चमकते गोले सब गायब हो गए हैं। चाहे सब गायब हो जाए नागराज, पर मुझे संरक्षक से ये मुलाकात जीवन भर याद रहेगी, और अधर्म से लड़ने का उनका संदेश भी। मैं भी इस मुलाकात को और संदेश को कभी नहीं भूलूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी कॉमिक्स पढ़ने के शौकीन हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। मैं आपको हर कॉमिक्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ PDF फाइल के रूप में, और वो भी केवल 10 रुपये में। सोचिए मत, मात्र 10 रुपये में अपने बचपन को याद कीजिए। बाकी की जानकारी अगली वीडियो में मिलेंगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मैं जल्दी आ रहा हूँ, सिर्फ कॉमिक्स की दुनिया चैनल पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।